उसके आंगन के सारे देवता भले ही दिखने में मासूम और प्यारे लगते हों, लेकिन जब भी उस पर कोई संकट आता है वो अपनी असली भयानक ताकत दिखा देते हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक हीरो को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो तो बस पर्वत देव के मार्गदर्शन में हवा की शक्ति को धीरे धीरे सीख रहा था। अब तो वो हवा की दिशा को भी आसानी से नियंत्रित कर सकता था। लेकिन हवा के देव के लिए ये सब अभी भी काफी नहीं था। जैसे ही वो ट्रेनिंग को और कठिन बनाने वाले थे, तभी डोरबेल बजती है। दरवाजा खुलते ही उसका दोस्त एक ओनम्योजी तांत्रिक सीधे उसके ऊपर गिर पड़ता है। पूछने पर पता चलता है इस बार उनका सामना एक बेहद शक्तिशाली दुष्ट आत्मा से हुआ है। वो आत्मा मंदिर के आसपास एक अलग ही स्पेस बना चुकी है, जहां सबसे अनुभवी तांत्रिक भी नहीं जा पा रहे। इसलिए वो हीरो से मदद मांगता है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, पर्वत देव क्रोधित हो उठते हैं। देवता कोई इंसान के नौकर नहीं है। उनका गुस्सा इतना भयानक था कि ओनम्योजी पर दबाव कई गुना बढ़ गया। वो समझ गया ये किसी देवता का क्रोध है। अच्छी बात ये रही कि पर्वत देव के अनुयायियों ने बीच बचाव किया, तब जाकर उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। लेकिन मदद मुफ्त में नहीं मिलेगी। आखिरकार एक कीमती लाल फल वाले चूहे के बदले पर्वत देव मदद करने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि वो खुद नहीं जाएंगे, बल्कि अपने 3 अनुयायियों को हीरो के साथ भेजते हैं। तैयारी पूरी करके हीरो और उसकी टीम पहुंचती है एक सुनसान पहाड़ी मंदिर में। वहां की गंदी और भारी ऊर्जा देखकर उसे समझ आ जाता है ये मिशन आसान नहीं होने वाला। अनुयायियों की मदद से वो उस अजीब स्पेस में प्रवेश करता है, लेकिन अंदर जाते ही दुष्ट आत्माएं हमला कर देती हैं। हीरो तुरंत अपने ताबीज निकालता है और एक एक करके उन आत्माओं को खत्म करने लगता है। तभी उसे एहसास होता है ये सारी आत्माएं गुड़ियों में बसी हुई हैं। संख्या बहुत थी, लेकिन पर्वत देव के अनुयायी भी कम नहीं थे। वो आसानी से सबको संभाल लेते हैं। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। मंदिर के अंदर से एक और भी भयानक ऊर्जा बाहर आती है और सामने आती है। एक लाल कपड़ों वाली डरावनी गुड़िया। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि हीरो का दिल भी कांप उठा। हीरो हवा की शक्ति का इस्तेमाल करता है और ताबीज उड़ाकर उस पर हमला करता है, लेकिन वो गुड़िया एक ही बार में सब कुछ नष्ट कर देती है। यहाँ तक कि देवता के अनुयायी भी उसे रोक नहीं पाते। अचानक उसके बाल फैलते हैं और हीरो को पूरी तरह जकड़ लेते हैं। अब बचना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन तभी पर्वत देव को खतरे का आभास होता है। वो तुरंत अपनी शक्ति और अनुयायियों के साथ मिलकर हीरो को बचा लेते हैं। गुड़िया की हरकतें रुक जाती हैं और हीरो आजाद हो जाता है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है, देवता की असली ताकत कितनी भयानक है। लेकिन अभी भी बुराई खत्म नहीं हुई थी। उसे एहसास होता है असली स्रोत मंदिर के अंदर कहीं और है, लेकिन उसके सारे ताबीज खत्म हो चुके थे। इस बार वो और भी शक्तिशाली मंत्र लिखता है, पर वो भी बेअसर, बल्कि पूरा स्पेस ही टूटने लगता है। तभी एक अनुयायी को याद आता है पवित्र पेड़ का पत्ता। हीरो तुरंत उसे इस्तेमाल करता है और आखिरकार बुराई को शुद्ध कर देता है। लेकिन जैसे ही वो सफल होता है, पूरा स्पेस तेजी से टूटने लगता है। भागते हुए अचानक एक विशाल पेड़ उसकी ओर गिरता है और ठीक उसी पल हवा और बिजली के देवता आ जाते हैं। वो पेड़ को टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उस स्पेस को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। हीरो नीचे गिरता है और जब आंख खोलता है वो असली दुनिया में वापस आ चुका होता है। इस घटना के बाद उसे समझ आ जाता है ताकत बढ़ाना बेहद जरूरी है। कुछ दिनों बाद ओनम्योजी फिर से उसका धन्यवाद करने आता है और हीरो अपने आंगन में एक शानदार बीबीक्यू पार्टी रखता है सबका धन्यवाद करने के लिए। लेकिन जिस बुराई को उसने हराया था वो अब अपना असली रूप दिखाती है। वो कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि 4 पवित्र आत्माओं में से आखिरी थी। अगर ऐसी और स्टोरीज चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो।